लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। Hare Krishna, everyone, welcome back to my YouTube channel, which is Bhakti with Shreyash. And today's topic is how can we celebrate Janmashtami and how can we spend our time in this auspicious day of Janmashtami। क्योंकि जन्माष्टमी आ ही रही है, बस एक दिन रह गया है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो डाल दी जाए ताकि आप सभी को पता चले कि एक्चुअल में हम जन्माष्टमी में क्या क्या कर सकते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बिकॉज जन्माष्टमी इज कमिंग, यस, वी ऑल आर सो एक्सेलरेटेड, वी ऑल आर सो एक्साइटेड फॉर जन्माष्टमी। इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से अ वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। तो चलिए देखते हैं व्हाट कैन वी रियली डू ऑन जन्माष्टमी। Chant the holy name, say goodbye mantra, chant it loud and clear, then you will be happy. So as I always say, let's start while understanding that what is actually Janmashtami। जन्म और अष्टमी, which means जन्म मतलब birth and अष्टमी मतलब 8। क्योंकि भगवान का जन्म अष्टमी तिथि पे हुआ था, इसलिए हम इसको जन्माष्टमी बोलते हैं। ये कुछ नहीं लेकिन भगवान श्री कृष्ण का हैप्पी वाला बर्थडे है। यस, भगवान श्री कृष्ण का अपीयरेंस डे यानी कि उनका प्राकट्य दिवस को ही जन्माष्टमी बोला जाता है। मुझे पता है अब आप लोग क्या सोच रहे होगे, आप लोग सोच रहे हो कि अरे यार प्रभु जी ये सब तो हमें पता है, आप सीधा पॉइंट पे आओ कि किस प्रकार से हम इस जन्माष्टमी के दिवस को और ज़्यादा ऑस्पिशियस बना सकते हैं और ज़्यादा भक्तिमय बना सकते हैं। फर्स्ट इज ऑब्जर्विंग फास्ट ऑन जन्माष्टमी। जी हाँ, हम सभी को भगवान के इस जन्म उत्सव वाले दिन उपवास रखना चाहिए। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया भगवान का तो बर्थडे, तो फास्ट रखने की क्या ज़रूरत है ना। देखिए अपने बर्थडे पे तो हम खूब खाते हैं, खूब नाचते हैं। यस, नाचने के लिए किसी ने मना नहीं करा भगवान के बर्थडे पे, लेकिन हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान के बर्थडे पे एटलीस्ट उपवास रख सकें और अपने फूड को थोड़ा सा साइड में रख के कृष्णा कॉन्शियसनेस में यानी कि जो हमारी डिवोशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें ज़्यादा ध्यान लगा सकें। देखिए उपवास का मतलब होता है भगवान के पास रहना और इसका बस एक ही मोल निकलता है विच इज़ हम भगवान के ज़्यादा करीब जाएं। भगवान ये नहीं कहते भैया स्टार्व हो जाओ, भाई भूखे मर जाओ, ये सब कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन हम ये उपवास इसलिए रखते हैं ताकि हम खाने पीने से ध्यान हटा के अपने सेंसेस एंजॉय करने से ध्यान हटाकर उस भगवान, उस सुप्रीम पर्सनालिटी पे ध्यान लगा सकें। सेकेंड इज सेटिंग अप अ रूटीन। येस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सभी का जन्माष्टमी वाले दिन एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए। वैसे तो हर दिन हमारा एक प्रॉपर रूटीन होना चाहिए जो कि हमें भगवान की याद दिलाता रहे, लेकिन अगर डेली नहीं हो पाता तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट जन्माष्टमी वाले दिन हम वो सारे काम कर सकें जो हम डेली बेसिस पे नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल कोई 4:30 बजे डेली उठ रहा है और जब कर रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन अगर आप नहीं कर पाते तो एटलीस्ट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जन्माष्टमी वाले दिन 4:30 बजे उठ के भगवान के नाम का जाप करें, चैंटिंग करें, मंगला आरती करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसी प्रकार से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना रूटीन इस प्रकार का सेट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना रूटीन आपको जन्माष्टमी वाले दिन का बताऊं तो मैं सुबह 4-4:30 बजे तक एक्चुअली डेली उठ जाता हूं, लेकिन मैं जन्माष्टमी वाले दिन भी 4-4:30 बजे तक उठ जाता हूं। उसके बाद मैं अपना ब्रश करता हूं, उसके बाद चैंटिंग करना शुरू कर देता हूं, जितनी माला हो जाती है। फिर मैं 4:30 बजे करीब नहाने चले जाता हूँ, या फिर अगर थोड़ा 4:30 बजे उठा तो फिर थोड़ा लेट चले जाता हूँ नहाने। उसके बाद 5 बजे तक मैं भगवान की मंगला आरती कर देता हूँ। मंगला आरती के बाद मैं थोड़ा भगवान को रेस्ट करने देता हूँ और मैं चैंटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद हम थोड़ी लेट भगवान को अभिषेक कराते हैं क्योंकि मेरे पास डीटीज़ हैं, तो ऑफकोर्स मेरे मम्मा पापा भी इंगेज होते हैं। कोशिश करता हूँ मैं उनको भी थोड़ा इंगेज करने की, और तो वो लोग भी अभिषेक करवाते हैं सुबह का भगवान का। उसके बाद हम उनको ड्रेसअप करते हैं अच्छे से। मैं जन्माष्टमी के लिए स्पेशली बहुत सारी झांकियाँ सजाता हूँ जो कि मैं बहुत दिन से प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, जो कि अभी थोड़ा मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो इसीलिए कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा टाइम बीत सके बिताता हूँ। उसके बाद मैं भगवान के लिए फॉर एग्जांपल डेकोरेटिंग स्पेशली जन्माष्टमी वाले दिन मैं करता रहता हूँ। थोड़ा रंगोली बनाना, फ्लावर्स के डेकोरेशन करना, ये सब करना। फिर शाम के समय या फिर इसके बाद आप मंदिर जा सकते हो, इस्कॉन टेम्पल जा सकते हो, जहाँ पर आप भगवान की डीटीज़ के प्यारे प्यारे दर्शन कर सकते हो, भगवान की वहाँ पर सेवा कर सकते हो। उसके बाद फिर से मैं घर पे वापस आता हूँ ये सब करके। उसके बाद हम घर के भगवान जी की सेवा करते हैं, डीटीज़ के जो हमारे होते हैं। उसके बाद फाइनली शाम को आप संकीर्तन में जा सकते हो, नहीं जा पाते तो भाई घर पे संकीर्तन कर सकते हो। और उसके बाद फाइनली एट द मिडनाइट जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने वाला होता है, उससे पहले हम सभी को सब
सब कुछ छोड़ के बस भगवान का कीर्तन में ध्यान देना चाहिए, डिवोटी एसोसिएशन में ध्यान देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम सभी मंदिर जाके ये सेलिब्रेट कर पाएँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारे साथ डिवोटी एसोसिएशन होता है, यानी कि भक्तों का संग होता है, उतनी ज़्यादा कृपा हमें मिलती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी डीटीज़ की सारी सेवा को हम करके मंदिर जाएं, ताकि हम उन सारे डिवोटीज़ की कृपा के साथ जन्माष्टमी को मना सकें और आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण का स्वागत कर सकें। थर्ड इज अभिषेक। यस, हम सभी को भगवान श्री कृष्ण के डीटीज़ का अभिषेक करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया मेरे पास डीटीज़ हैं और मुझे भगवान के लिए कुछ बहुत अच्छा करना है, तो जी आप कर सकते हैं। भगवान का पंचामृत अभिषेक करा सकते हैं। इस प्रकार के ऑस्पिशियस डे पे हम सभी को भगवान का पंचामृत अभिषेक करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने डीटीज़ को दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल का जो है पंचामृत बनता है, उससे हम भगवान को अभिषेक कराएं। और उसके बाद इस पंचामृत को वेस्ट नहीं करना है, इस पंचामृत को हमको लेकर प्रसादम के तौर पे बांट देना है और बहुत ही प्रेम पूर्वक भगवान को नए नए वस्त्र अर्पण करना, ये सब करना चाहिए, जिससे हमारे सराउंडिंग में पॉजिटिविटी आ जाती है। और अगर आप इतना नहीं कर पा रहे तो जी ज़रूर आप भगवान श्री कृष्ण की फ़ोटो को भी डेकोरेट कर सकते हैं। इट्स टोटली अपॉन यू कि आप किस प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहते हैं। फोर्थ इज चैंटिंग एक्स्ट्रा राउंड्स। जी हाँ, हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि हम जन्माष्टमी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा माला कर सकें। देखिए, हम सभी ने अपने हिसाब से अपनी अपनी मालाएं सेट कर रखी कि भैया मैं 10 माला करता हूँ, मैं 12 करता हूँ, मैं 16 करता हूँ। इस प्रकार से हम सभी ने अपनी मालाएं सेट कर रखी है और उसके लिए एक परफेक्ट टाइम लाइन बना रखी है, क्या इतने से इतने टाइम में इसको कर लेंगे, इतने से। तो जब हमने ये सब कर रखा है तो हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते कि हम ज़्यादा उससे आगे करेंगे, या फिर कभी कभी तो वो ही माला फिनिश नहीं होती। लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन हमारे ऊपर ऐसा कोई पाबंद नहीं होता, कोई टाइमलाइन नहीं होती। हम थोड़े थोड़े फ्री होते हैं और हम भगवान के लिए आराम से टाइम निकाल सकते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जन्माष्टमी वाले दिन एक्स्ट्रा राउंड चैंट करें। हमें कोशिश करनी चाहिए कि भैया मैं तो कहता हूँ हर जगह माला लेके जाओ, जहाँ टाइम मिले वहाँ बैठ के चैंटिंग करना शुरू कर दो। बिकॉज यू नो व्हाट, हमें जन्माष्टमी वाले दिन भगवान से ज़्यादा कनेक्ट करना है। फिफ्थ इज सर्विंग द लॉर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भगवान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं उस दिन कर सकें। सेवा किसी भी प्रकार की हो सकती है। आप डेकोरेशन कर सकते हैं अपने घरों में। मुझे तो भाई डेकोरेशन करना बहुत पसंद है। जन्माष्टमी वाले दिन रंगोलियाँ बनाना, भगवान की लीलाओं को सजाना, ये सब करना आप कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक सेवा है, ये भी एक सर्विस है। जो भी काम हम भगवान के लिए करते हैं वो एक सेवा है, वो एक सर्विस है। हम भगवान के प्रचार के लिए करते हैं, वो भी एक सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, आप भगवान के लिए फूलों की रंगोलियाँ बना सकते हैं, भगवान के लिए ड्रेसेस बना सकते हैं, भगवान के लिए माला बना सकते हैं। आप मंदिर में जाके भगवान की सेवा कर सकते हैं, आप भक्तों की सेवा कर सकते हैं, आप भगवान के लिए टेस्टी प्रसादम बना सकते हैं। ऑफकोर्स उस दिन आप मत पाना वो प्रसादम, 12 बजे के बाद ही पाना, लेकिन आप भगवान के लिए प्रसादम बना सकते हैं। आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं। 6th इज कीर्तन पार्टी। जी हाँ, हम सभी को भगवान की कीर्तन पार्टी करना चाहिए। अब आप लोग सोचोगे भैया कीर्तन पार्टी क्या होती है? भैया कीर्तन पार्टी वो होती है जिसमें हम नाच के भगवान के नामों को गाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन चीज़ों को सेलिब्रेट करें, क्योंकि यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस को धीरे धीरे बिल्ड करती हैं और यही हमारे अंदर पॉजिटिविटी भी लाती है। अब मैं बता दूं आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप कर सकते हैं। दैट इज़ ऑफरिंग माखन मिश्री टू कृष्णा। आप ज़रूर भगवान को माखन मिश्री चढ़ाएं। आप भगवान के लिए पंजीरी बना सकते हैं, भगवान के लिए अलग अलग प्रकार के पाक यानी कि लड्डू बना सकते हैं। भगवान के लिए धनिये का प्रसाद लगाया जाता है उस दिन, वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। भगवान को खीरे का भी भोग लगाया जाता है रात को, उसका भी आप भगवान को ज़रूर से भोग लगा सकते हैं। तो भाई मैं तो जन्माष्टमी के बारे में बताते थक जाऊंगा, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जन्माष्टमी के लिए कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, ये सब मेरे मन में चल रहा है। कैसा डेकोरेशन होगा, क्या करूँगा, ये सब मन में चल रहा है। आधी चीज़ें हो रही हैं, आधी चीज़ें बची हैं, कुछ करना है। सो प्लीज़ आप सब भी तैयारी में लग जाओ भगवान श्री कृष्ण के इस प्यारे से प्राकट्य दिवस को मनाने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना। So that's it for today's video, and if you really enjoyed or learned something from this video, so please do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel, which is Bhakti with Shreya. And a very happy Janmashtami to all of you. आप सभी को भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। We'll meet in another video. तब तक के लिए bye bye. Hare Krishna. Keep chanting and happy Janmashtami.